दोस्तों कैसे हो आप लोग। आप आए हो मेरे चैनल टेक्नो मास्टर अमन में। मैं हूं आपका दोस्त अमन। तो दोस्तों ये हमारे कंप्यूटर एजुकेशन का पार्ट 5 है और आज के पार्ट में मैं आपको बताने जा रहा हूं कैसे आप वर्ड के अंदर हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस लगा सकते हैं। ये तीनों बहुत ही यूनिक फीचर है। मीन्स यूनिक फीचर तो नहीं है, मगर आप शायद इनके बारे में बहुत कम इस्तेमाल किया होगा या जानते भी नहीं होंगे। बहुत सारे लोग जो जानते होंगे वो इसका करेक्ट सही तरह से इस्तेमाल करना भी नहीं जानते होंगे कि मेरे को इसे कहाँ, किस प्लेस में कैसे इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों आज की वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत अच्छी होने वाली है, बिकॉज आज की वीडियो में मैं आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, वो भी बहुत सारे एग्जाम्पल और क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चन और एग्जाम्पल से मेरा मतलब है मैं खुद आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा और खुद ही मैं उसका सोल्यूशन भी आपको बताऊंगा। बिकॉज मेरे ख्याल से जो क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत सारे आपके भी दिमाग में आ रहे हों जब आप मेरी वीडियो देख रहे हो। इसीलिए मैंने इस तरह का क्वेश्चन और आंसर अपनी वीडियो में समझाते समझाते कुछ पूछे और कुछ आपसे सवाल आंसर्स मांगे हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता देना मेरे को, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो अब सीधे स्क्रीन पे चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कैसे, कौन कौन से और क्या क्या फीचर्स हैं हमारे। पहले आपको अपना MS वर्ड ओपन कर लेना है। उसके लिए सिंपली हम लोगों ने शॉर्टकट बना रखा था, आपको MS वर्ड ओपन कर लेना है। आप देख सकते हैं मेरा MS वर्ड ओपन हो चुका है, आपका भी MS वर्ड कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। देन आपको यहाँ इंसर्ट पे चल जाना है। पिछले वीडियोस में हमने यहाँ तक इलस्ट्रेशन टैब में स्क्रीनशॉट तक कंप्लीट कर लिया था। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे लिंक, हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस के बारे में। तो दोस्तों इन सबको एक्सप्लेन करने के लिए हमें कोई डेमो टेक्स्ट की जरूरत होती है। तो सबसे पहले हम कुछ डेमो टेक्स्ट यहाँ पे लिख लेते हैं। उसके लिए मैं सिंपली वही फॉर्मूला डाल रहा हूँ, रैंड ब्रैकेट ऑन ऑफ, मेरा डेमो टेक्स्ट आ गया है। अब बात कर लेते हैं हाइपरलिंक होता क्या है। हाइपरलिंक होता है आप अपने डॉक्यूमेंट में, मान लीजिए बहुत बड़े डॉक्यूमेंट है, आपने कई डॉक्यूमेंट्स में देखे होंगे, आप यहाँ पे क्लिक करते हैं किसी भी चीज पे तो वो सिंपली आपको किसी और फाइल पे ले जाता है या तो किसी URL में ले जाता है। इस तरह से मान लीजिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं घर पे शिक्षा, तो हमने यहाँ पे टाइप कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि कोई भी बंदा अगर इस पे क्लिक करे तो वो सीधे एक URL पे चल जाए, मीन्स मेरे वेबसाइट पे चल जाए। मेरा वेबसाइट नहीं है, मैं सच एक एग्जाम्पल के लिए मैंने इंटरनेट से एक वेबसाइट निकाली है और उसके एग्जाम्पल के लिए जस्ट मैं आपको एग्जाम्पल के लिए सब समझा रहा हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसा मैं जस्ट इस पे राइट क्लिक, कोई लेफ्ट क्लिक करे और सीधे आपके वेबसाइट पे चल जाए, तो आपको यहाँ पे हाइपरलिंक इंसर्ट करना पड़ेगा। अब हाइपरलिंक में क्या होता है, हाइपरलिंक दो तरह के होते हैं, दो तरह के, इसके अंदर आप कुछ भी इंसर्ट कर लेते हैं। सिंपल तरीके से मैं आपको इसे समझाऊं तो आप इसके अंदर कोई फाइल भी इंसर्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं फाइल इंसर्ट करके आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। मान लीजिए आपको इस गैलरीज जो जहाँ इंसर्ट करना है आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए आपको गैलरीज में कोई और फाइल को इंसर्ट करना है तो आप गैलरीज को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, देन हाइपरलिंक पे जाएंगे। इसका शॉर्टकट की भी है Ctrl+K, लिख लें Ctrl+K। देन यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। घबराए मत, आपको सिंपली यहाँ पे जाना है ब्राउज फॉर फाइल पे, देन यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका खुल जाएगा कि आपको कहाँ से फाइल लेना है। फिर आपकी फाइल जहाँ पे भी रखी हुई है आप उसको इससे लिंक कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे, मेरे पास एक कॉपीराइट डिस्क्लेमर है, मैं उसको इससे लिंक कर लेता हूँ। देन ओके करके यहाँ पे एड्रेस उसकी टाइप हो जाएगी, देन आपको ओके पे क्लिक कर देना है। अब ये ब्लू कलर का आप देख सकते हैं अंडरलाइन हो गया। अगर आप कोई भी पर्सन जिसे आप ये सेंड करेंगे वो फाइल अगर यहाँ पे लेके Ctrl+ लेफ्ट क्लिक करेगा तो यहाँ पे एक वार्निंग आ जाएगी। ये मत वार्निंग नहीं, ये कह रहा है कि आप उसे खोलना चाहेंगे। हम जैसे यस करेंगे, ये फाइल मेरी आ गई, ये कॉपीराइट डिस्क्लेमर की मेरी फाइल है, ये ओपन हो गई। अब ये हुआ क्या, उसी फाइल के अंदर ये फाइल ओपन हुई। मतलब अगर आप चाहते हैं कि मेरी इस गैलरी के अंदर, फिर से मैं आपको एग्जांपल बता दूं, इसी गैलरी के अंदर कोई और गैलरी की फाइल आ जाए तो आप हाइपरलिंक पे जाएंगे, देन यहाँ से ब्राउज फॉर फाइल पे जाएंगे, देन यहाँ से आप कोई सी भी फाइल डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे फिर से एक फाइल डाल देता हूँ। मेरे पास एक मार्क लिस्ट पड़ी हुई है तो मैं उस मार्क लिस्ट को इसमें इंसर्ट कर देता हूँ। मार्क लिस्ट हमने डाल दी। अब कोई भी जब इस पे जाके कंट्रोल करके लेफ्ट क्लिक ओपन करके देन यहाँ पे यस करेगा तो हमारी उसी फाइल पे वो पहुंच जाएगा। आप देख सकते हैं एक्सेल का फाइल था, ये यहाँ पे ओपन हो गया। इस तरह से आप इसके अंदर कोई सी भी फाइल इंसर्ट कर सकते हैं। अब होता ये है हाइपरलिंक और क्रॉस रेफरेंस, जैसे मैं आपको इस वीडियो में लिंक्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो हाइपरलिंक और क्रॉस रेफरेंस में बहुत कंफ्यूजन आती है।
तो इस कंफ्यूजन के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, और ये घर पे शिक्षा का जो एग्जाम्पल है ये भी मैं आपको थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करके समझाऊंगा, ताकि आप इससे एक अच्छे एग्जाम्पल से सीख सकें। तो मेरे ख्याल से आप हाइपरलिंक के बारे में सीख गए होंगे। एक बात मैं आपको बता दूं, हाइपरलिंक के अंदर आप किसी भी URL को भी लिंक कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको कहा, थोड़ी देर बाद आप सब समझ जाएंगे, बस मेरी वीडियो को आप अंत तक देखते रहें। अब सेकंड ऑप्शन आता है बुकमार्क। अब बुकमार्क क्या होता है, तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, बिकॉज बुकमार्क का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमारे पास बहुत लंबी बुक हो जिसके अंदर कुछ कुछ मार्क्स लगाने हो। तो हमने अभी यहाँ पे 2 पेजेस का बहुत बड़ा सा एक डॉक्यूमेंट्री ले लिया है। इसके अंदर आप इजीली और अच्छे तरीके से सीख पाएंगे कि बुकमार्क होता क्या है। अब बुकमार्क होता है किसी बुक में कोई इंपॉर्टेंट लाइन या पैराग्राफ अगर आप उसको मार्क करना चाहें तो वो बुकमार्क कहलाता है। मान लीजिए मुझे इस लाइन को, जो ये सिंपल लाइन है, इसको मेरे को मार्क करना है, बिकॉज ये लाइन मुझे बहुत पसंद है। तो मैं सिंपली यहाँ बुकमार्क पे जाऊंगा और बुकमार्क का यहाँ नाम लिख दूंगा। जैसे मैं कर देता हूँ लवली लाइन, एंड देन यहाँ पे इसको ऐड करता हूँ। तो अभी ये ऐड हो नहीं रहा है। अब आप सोचेंगे ऐड हो क्यों नहीं रहा है, बिकॉज अगर आप इसे नेम और लोकेशन से कर देते हैं तो ये नहीं होता है। बुकमार्क का एक सही नाम होना चाहिए। तो मैं इसे IMP कर लेता हूँ, देन यहाँ पे ये ऐड, तो ये ऐड हो गया। देन मैं यहाँ पे फिर इस लाइन को मैं कर लेता हूँ बुकमार्क के अंदर। अब बुकमार्क का कोई शॉर्टकट की नहीं होता, तो आप अगर सोच रहे कि बुकमार्क का भी कोई शॉर्टकट की होता है तो ऐसा नहीं है। बुकमार्क का कोई शॉर्टकट की नहीं होता। फिर मैंने एक और डाल दिया। अब देन मैं फिर एक बुकमार्क डालूंगा। इसी तरह से आप बहुत सारे बुकमार्क इसके अंदर ऐड करते जाएं, इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एक मैं बुकमार्क डाल देता हूँ पोर्टल के नाम से। ऐसे ऐसे करके आप अनलिमिटेड बुकमार्क इसके अंदर डाल सकते हैं। इसका ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है जब बहुत बड़ी फाइल होती है, तब उसके अंदर जो लोग बुकमार्क डालना चाहते हैं वो इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो अब पहले हम अपने डॉक्यूमेंट में कम से कम 5 या 6 बुकमार्क्स फटाफट डाल लेते हैं। तो दोस्तों अब हमने क्या करा, हमने इसके अंदर डाल दिए सारे बुकमार्क्स जो हमें चाहिए थे। जैसे हमें जितने बुकमार्क चाहिए थे हमने उतने बुकमार्क इसके अंदर डाल दिए हैं। अब बात करते हैं आगे क्या करना है और बुकमार्क कैसे फाइंड करते हैं। अब आप देख रहे होंगे हमारे डॉक्यूमेंट में कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं, डॉक्यूमेंट बिल्कुल सेम लग रहा है। फिर बुकमार्क का क्या इस्तेमाल आप लोग सोच रहे होंगे। तो दोस्तों बुकमार्क का इस्तेमाल किया जाता है, अब हमने बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मार्क करी थी। अब आप चाहते हैं कि मैंने दोबारा इस डॉक्यूमेंट को खोला और फिर मुझे वो बुकमार्क वो लाइन नहीं मिल रही और आप यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे इसको ढूंढने में, फाइंड करने में कि अब मैं कैसे ढूंढूं। देन आपको सिंपली बुकमार्क पे क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हैं सारे बुकमार्क जो मैंने बनाए वो सारे बुकमार्क इसके अंदर आ गए। अब होगा क्या, जैसे हम सबसे पहले देखते हैं पोर्टल नाम का बुकमार्क मैंने कहाँ बनाया था। देन आप यहाँ पोर्टल पे क्लिक करके यहाँ पे जाएंगे गो टू एंड देन क्लोज कर देंगे। तो ये रही हमारी इंपॉर्टेंट लाइन जिसका मैंने बुकमार्क बनाया था। फिर आपको कोई और बुकमार्क देखना है, मान लिया हम एग्जाम्पल का बुकमार्क, देन गो टू। अब हमने जो एग्जाम्पल की लाइन बनाई थी वो यहाँ पे आ गई। फिर हमें यहाँ पे देखना है इम्पॉर्टेंट, देन गो टू। फिर जो हमने इम्पॉर्टेंट लाइन करी थी वो आ गई। फिर हमें एक्सप्लेन देखना है, देन गो टू। तो जो लाइन हमने जहाँ जिसकी बुकमार्क बनाई थी हम उस लाइन में पहुँचते जाएंगे। यही यूज है बुकमार्क का जो मैंने आपको बताने वाला था और बता दिया। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे बुकमार्क का कैसे इस्तेमाल करा जाता है। आप जब बुकमार्क डालेंगे तो आपको कोई चेंज नहीं दिखेगा, मगर कुछ हो जाएगा। मतलब आपके डॉक्यूमेंट में एक मार्क लग जाएगा, बट वो किसी को पता नहीं चलेगा जब तक वो इंसर्ट पे जाके देन या बुकमार्क पे जाके क्लिक करके जब सारे बुकमार्क्स को चेक नहीं करेगा। अगर मैं मान लीजिए मेरे को एक चैनल चेक करना है तो मैं चैनल पे जाऊंगा, देन गो टू पे जाऊंगा। फिर हमने जितना लाइन सेलेक्ट किया था उतना लाइन यहाँ पे शो करेगा। इसी तरह से आप बुकमार्क डाल सकते हैं। बुकमार्क का ज्यादा इस्तेमाल मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट चीजों को मार्क करने के लिए किया जाता है। अब जो हमारा थर्ड आ जाता है वो क्रॉस रेफरेंस। अब मैं आपको बता दूं क्रॉस रेफरेंस और हाइपर लिंक में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाती है बहुत सारे लोगों को, बिकॉज ये जो क्रॉस रेफरेंस है बहुत कंफ्यूजन का है और जो हाइपर लिंक है वो बहुत ईजी है। अगर आप सीधे अगर हाइपर लिंक को समझना चाहेंगे तो आप समझ जाएंगे, मगर जैसे आप क्रॉस रेफरेंस में जाएंगे आप हाइपर लिंक भी थोड़ा भूलने लगेंगे। तो प्लीज़ इसको आप ध्यान से स्टेप को सुने और जो मैं कर रहा हूँ उसको रोज प्रैक्टिस करके तब आप सीख पाएंगे लिंक्स का ये टैब। अब क्रॉस रेफरेंस में क्या होता है, हाइपर लिंक में जैसे हमने बाहर का ऐड किया। अब मैंने जैसे आपको बताया था हाइपर लिंक में यूआरएल का एक एग्जांपल था जो मैंने आपको बताया था कि कुछ देर बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, यहाँ पे हम लिख देते हैं घर पे। सो सिंपली मैं यहाँ पे एक टाइप कर लेता हूँ घर पे शिक्षा। मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया, आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं।
अब मैं चाहता हूं कि कोई भी, जैसे यहाँ पे कोई कंट्रोल प्लस लेफ्ट क्लिक कर रहा था तो वो इसी तरह मेरे इस फाइल पे पहुंच जा रहा था, उसी तरह कोई अगर मेरे इस लाइन पे क्लिक करे तो वो मेरी वेबसाइट पे पहुंच जाए। तो दोस्तों ऐसा हो सकता है, आप ये ना सोचे कि ना हो सकता है। करना क्या है, आपको इसको सेलेक्ट करना है, देन हाइपर लिंक पे जाना है, उसके बाद यहाँ पे उसकी एड्रेस डाल देना है। एड्रेस के HTTPS के साथ फुल एड्रेस, यानी कि जो HTTPS के साथ पूरा जो उसका डोमेन नेम है वो पूरा इसके अंदर आपको एंटर करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये खुल जाएगा देन आपको यहाँ एड्रेस बार पे लिखना है उस साइट की एड्रेस, या तो आप क्रोम से कॉपी कर लें। कॉपी कैसे करना है वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। क्रोम आपको ओपन कर लेना है, मतलब आपकी वेबसाइट का URL आपको पता भी होगा, नहीं पता उस टाइम की सिचुएशन में बता रहा हूँ। साइट को ओपन कर लेना है, देन उस साइट को यहाँ से आप इस पूरी को आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। जैसे अब मैं यहाँ पूरी इसको कॉपी कर लेता हूँ, देन आप यहाँ से इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, देन यहाँ पे आप से पेस्ट कर सकते हैं, देन ओके करेंगे। अब क्या हो गया, इसका एक URL बन गया। अब जैसे हम इस पे कंट्रोल से लेफ्ट क्लिक करेंगे, लेफ्ट याद रखिए, राइट क्लिक नहीं, लेफ्ट क्लिक हमें करना है। जैसे हमने कंट्रोल क्लिक करके लेफ्ट क्लिक किया, देन हमारा घर पे शिक्षा.com जो है वो ओपन होगा। तो अभी आप देख सकते हैं ओपन नहीं हो रहा है, बिकॉज अभी हमारा ओपन में थोड़ा टाइम ले रहा है। तो मैं पहले इसको हटा देता हूँ, बिकॉज जो हमारा सपोर्टिंग वेबसाइट है, मीन्स जो हमारा सपोर्टिंग सर्च इंजन है वो माइक्रोसॉफ्ट एज है, सो एज में ओपन होने में थोड़ा टाइम लगता है। अब आप देख सकते हैं एज से ही ओपन हो गया घर पे शिक्षा.com। अब मैं इसे बंद कर देता हूँ। तो मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको समझाया था, मेरे ख्याल से अब आप लोग समझ गए होंगे। हाइपर लिंक में आप बाहर की चीजें जैसे कि URLs और इन सब को भी एंटर कर सकते हैं, मगर जो क्रॉस रेफरेंस है आप उसमें ये सब नहीं कर सकते। क्रॉस रेफरेंस में आप बाहर की फाइल्स को भी एंटर नहीं कर सकते। इसके अंदर आप किसी चीज को बनाए हुए चीज से ही एंटर कर सकते हैं। अब इसके एग्जाम्पल भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। उसके लिए सबसे पहले मैं बहुत सारा, हमने डॉक्यूमेंट बहुत ले लिया, इसको मैं एक ही बार में डिलीट कर देता हूँ। देन सिंपली मैं यहाँ पे टाइप करूंगा दिल्ली, दिल्ली, मुंबई, बिहार, ऐसे ऐसे मैं कुछ स्टेट डाल देता हूँ उसके अंदर, पटना। फिर मैं इन सबको बुलेट्स दे देता हूँ। इंसर्ट पे आपको होम पे जाना है, आप लोग को ये सब प्रोसेस तो मैंने पहले बता ही रखा है। देन मैं इसको बुलेट्स दे देता हूँ, मैंने बुलेट्स दे दिए। अब मैं चाहता हूँ कि कोई भी जब इस दिल्ली पे क्लिक करे तो इसकी इंफॉर्मेशन जो मैं नीचे अभी लिखने वाला हूँ वो वहां तक पहुंच जाए, और उसके बीच में मैं बहुत सारे गैप न देना चाहता हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ब्लैंक पेज ले आता हूँ। देन इस ब्लैंक पेज के बिल्कुल यहाँ पे नीचे पे हिस्से पे मैं दिल्ली के बारे में अब लिख देता हूँ, दिल्ली। तो अब हमने क्या करा, एक पेज पे हमने सिंपली यहाँ से जो लिखा दिल्ली। अब मैं चाहता हूँ जैसे ही कोई, जैसे यहाँ पे कंट्रोल प्लस लेफ्ट क्लिक करके किसी URL पे पहुंच जाता था, उसी तरह कोई यहाँ पे क्लिक करके नीचे पहुंच जाए। तो ऐसा काम आप हाइपर लिंक से नहीं कर सकते, बिकॉज हाइपर लिंक बाहर की चीजों को, वेब पेज को अलाउ करता है। अंदर की चीजों को अंदर ही लिंक देना वो क्रॉस रेफरेंस का काम होता है। क्रॉस रेफरेंस आपको नाम से पता चल रहा होगा, क्रॉस यानी कि अंदर की चीजों को एक रेफरेंस दे देना, ऊपर की चीजों को नीचे का रेफरेंस दे देना। तो सबसे पहले हम करते क्या है, यहाँ पे नीचे हम आके दिल्ली के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मैं लिख देता हूँ। तो मैं फटाफट इन्फॉर्मेशन को रोट कर देता हूँ, राइट कर देता हूँ। तो दोस्तों हमने इसके दिल्ली के बारे में, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे दिल्ली के बारे में लिख लिया है। अब हुआ क्या, मैंने दिल्ली और दिल्ली के इन्फॉर्मेशन के बीच थोड़ा सा गैप रखा है। ये इसलिए रखा है क्योंकि जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तब आप सीख जाएंगे कि ये गैप क्यों है और कैसे मैं वहां से डायरेक्ट नीचे आया। बिकॉज मैं गैप नहीं रखता तो ऐसे आप अच्छे से समझ नहीं पाते कि मैं सीधे नीचे कैसे आ गया। तो इसके लिए मैंने आपको दिल्ली को सेलेक्ट करना है और इसको एक हेडिंग दे देनी है। तो मैं यहाँ पे इसे हेडिंग 1 दे देता हूँ। चलिए मैं हेडिंग 2 ही दे देता हूँ, अच्छी लग रही है मुझे थोड़ी सी। तो मैंने इसे एक हेडिंग दे दी। हेडिंग आपको पता ही है, यहाँ पे मैंने होम पे जाके एक हेडिंग ले ली है। अब हम जाएंगे यहाँ पे दिल्ली जो हमारा लिखा हुआ है। अब क्या हम करेंगे, इंसर्ट क्रॉस रेफरेंस। अब हम क्रॉस रेफरेंस डालना है हमें। तो हम क्रॉस रेफरेंस कहाँ डालना है वो सबसे पहले हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले दिल्ली को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, देन यहाँ क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करेंगे। रेफरेंस हमारी हेडिंग है। अब आपके पेज में जितनी भी हेडिंग होगी वो यहाँ शो करने लगेगी। तो आपने दिल्ली पे क्लिक करना है, फिर हेडिंग हमें अबव बिलो में देना है, मतलब कोई इस पे क्लिक करे तो नीचे चल जाए। और देन यहाँ इंसर्ट, देन यहाँ पे क्लोज। अब हो गया। अब क्या हुआ,
कोई भी यहाँ पे जाके जैसे कंट्रोल प्लस क्लिक यानी कि कंट्रोल प्लस लेफ्ट करेगा वो यहाँ दिल्ली की इंफॉर्मेशन पे पहुंच जाएगा। आप देख सकते हैं वो दिल्ली की इंफॉर्मेशन पे पहुंच जाएगा। सबसे पहले हम इसे यहाँ से डिलीट कर लेते हैं और इस जगह पे हम टाइप करेंगे दिल्ली। दिल्ली ये हुआ, दिल्ली डिलीट क्यों हो गया आप लोग सोच रहे होंगे। दिल्ली इसलिए डिलीट हो गया बिकॉज यहाँ पे हमने अबव बिलो का ऑप्शन डाल दिया। अब क्या होगा, कोई भी दिल्ली और यहाँ पे बिलो मीन्स दिल्ली के बारे में आपको नीचे मिल जाएगा। तो इसीलिए यही मैं आपको समझाने वाला था। यहाँ पे दिल्ली बिलो आ गया। अगर कोई दिल्ली को यहाँ से पढ़ेगा, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे स्पेस बार देके आपको समझाता हूँ। अब क्या होगा, कोई अगर दिल्ली के बारे में पढ़ेगा तो दिल्ली देन यहाँ पे आपको कॉलन देन बिलो। बिलो मीन्स उसको नीचे जाना पड़ेगा। तो सिंपली कंट्रोल पे लेफ्ट करेगा देन यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे उसे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जिसके बारे में बात कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आप क्रॉस रेफरेंस सीख गए होंगे। क्रॉस रेफरेंस में आपको मिल जाता है हेडिंग, फुटनोट, एंड नोट, इक्वेशन, फिगर, टेबल, साथ ही में यहाँ पे नंबरिंग भी मिल जाती है। और इंसर्ट रेफरेंस मतलब किस हिसाब से आपको यहाँ पे रेफरेंस डालना है। तो ये दिल्ली के एग्जाम्पल से मैंने आपको एक बार समझाया बिकॉज मेरे ख्याल से ये वाला एग्जाम्पल आप ज़्यादा जल्दी तरीके से सीखोगे, इसलिए मैंने इस पेज के बीच इतना गैप रखा था। और मैंने आपसे कहा था कि आप आगे आगे देखते जाओ, आप सब सीख जाओगे। हमने किया कि एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। हमने सिंपली दिल्ली को सेलेक्ट करते हुए हम यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस डाल दिया और क्रॉस रेफरेंस हमने यहाँ पे बिलो का डाला। अब आप लोग सोचोगे कि बिलो क्यों आया। बिलो इसलिए आया, जैसे आप यहाँ क्रॉस रेफरेंस पे जाएंगे और यहाँ पे इंसर्ट रेफरेंस टू, ये इसका मतलब होता है रेफरेंस किस तरीके से जानना चाहते हैं। हेडिंग नंबर मीन्स इसका हेडिंग का जो नंबर है वो यहाँ पे शो करने लगेगा। अब आप देख सकते हैं दिल्ली के आगे ये यहाँ पे 0 दिखा रहा है। जनाब यहाँ पे जाएंगे, जो जैसे ही कोई दिल्ली को जाके इसे कंट्रोल प्लस क्लिक करेगा, लेफ्ट क्लिक, याद रखें लेफ्ट क्लिक करना है, राइट क्लिक नहीं करना है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो वो सीधे नीचे पहुंच जाएगा। इस तरह से यहाँ पे रेफरेंस डलता है। मैं आपको एक और बात दिखा देता हूँ, क्रॉस रेफरेंस। अब आपका अगर मान लीजिए यहाँ पे है नंबरिंग मीन्स कोई बुलेट्स है या कोई नंबर आपने इसके अंदर एंटर कर रखा है, तो नंबर आइटम पे जाएंगे। तो हमने यहाँ पे कोई नंबर नहीं डाला है, तो अभी मैं इसके बारे में भी आपको एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। 1 मैंने जैसे लिख दिया 1, देन मैं सिंपली यहाँ से क्रॉस रेफरेंस पे जाऊंगा, नंबर आइटम अभी भी नहीं आ रहा है। अब ये क्यों नहीं आ रहा, नंबर आइटम का मतलब होता है नंबर लिख के उसके बाद कोई आइटम को लिखना। मान लीजिए मैंने यहाँ एप्पल लिखा, देन अब मैं क्रॉस रेफरेंस पे जाता हूँ, देन नंबर आइटम यहाँ से ऊपर आपको मिल जाता है नंबर आइटम। अभी भी नहीं आया, इसलिए नहीं आया बिकॉज जो हमारा नंबर आइटम है वो काम क्यों नहीं कर रहा। अब आप लोगों के पास ऐसी कई कंफ्यूजन आएगी और मेरे को पक्का पता है कि आप लोग इस बात में बहुत कंफ्यूज होने वाले हो कि आपने तो एक एग्जांपल से समझा दिया और अभी तो ये मेरा काम ही नहीं कर रहा, मैं इस पे क्या करूं। तो दोस्तों आपको करना ये, सबसे पहले उसका डेटा लिखना है और उसके ऊपर नंबर आइटम देना है। मान लीजिए एप्पल, अब आपको एप्पल के बारे में पहले डेटा लिखना है। अब दोस्तों हमने क्या करा, हमने एप्पल के बारे में डेटा ले लिए। अब हमें इसको नोट करना है। सबसे पहले हम यहाँ टाइप करेंगे एप्पल, उसके बाद यहाँ पे कॉलन दे देंगे, उसके बाद यहाँ पे अपने डेटा को पेस्ट कर देंगे। पेस्ट का मैंने यहाँ पे पहले से लिख रखा था, पहले से कॉपी कर रखा था, सो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया। अब किया क्या, जैसा हमने दिल्ली पे करा था कुछ हेडिंग डाला, तो हमने एप्पल पे हमें हेडिंग डालना पड़ेगा। तो मान लीजिए इसके एग्जाम्पल के लिए एप्पल को सेलेक्ट करते हैं, देन यहाँ पे हम इसे कोई नंबर आइटम से एक बुलेट दे देते हैं। मान लीजिए मैंने सर्कल बुलेट दे दिया, एप्पल अब यहाँ दिख रहा है। अब हम इंसर्ट पे जाते हैं, क्रॉस रेफरेंस पे जाते हैं, नंबर आइटम पे, अभी भी नहीं आया। अब इसमें बहुत सारे लोग परेशान हो जाएंगे कि यार अब मैंने नंबर भी डाल दिया अभी भी क्यों नहीं आ रहा, हेडिंग डाल रहा हूँ तब तो भले यहाँ लिख रहा है, एंड नोट डाल रहा हूँ तब भी नहीं दिख रहा है, इक्वेशन डाल रहा हूँ तब भी नहीं दिख रहा, आखिर हो क्या रहा है। हो ये रहा है दोस्तों, नंबर्ड आइटम में नंबर आता है ना कि बुलेट। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। एक बार हम फिर ट्राई करते हैं। अब हमने 1 डाला है, अब देखते हैं ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप लोग सोचते होंगे कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग समझ जाएं कि क्यों हमारी गलती कहाँ हो रही है। अब देखें नंबर आइटम में भी नहीं आ रहा, मतलब अब तो हम कंफ्यूज हो गए यार, नंबर आइटम में भी नहीं आ रहा। अब आप लोग ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे। दोस्तों अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो इतना हार्ड करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिंपली यहाँ से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, देन यहाँ पे कोई हेडिंग डाल दो, इसके अंदर हेडिंग का ऑप्शन मिल जाता है। अब क्या करोगे आप, इसके ऊपर पहले जाके चेक करना, इंसर्ट क्रॉस रेफरेंस, देन यहाँ पे आप चेक करिए क्या क्या इसके अंदर है। हेडिंग मिल जाता है, बुकमार्क पे क्लिक करेंगे बुकमार्क मिल जाएगा, उसके बाद और नीचे आएंगे फुटनोट मिल जाएगा। मतलब आपको रेफरेंस कहाँ डालना है। अब क्या हो रहा है, हमारा रेफरेंस क्यों नहीं डल रहा, इसलिए डल रहा। अब अगर हम इधर रेफरेंस डालना चाहेंगे तब भी ये नहीं दिखाएगा। देखिए मानिए मैं हेडिंग कर लेता हूँ,
हेडिंग है हमारा, इस तरफ हेडिंग, ये एप्पल दिखा रहा है, पर इसकी डालना कहाँ है इसको ये समझ नहीं आ रहा। तो ये समझाने के लिए आपको एप्पल है, देन यहाँ पे आपको टाइप करना पड़ेगा, यहाँ पे एप्पल, देन मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ एप्पल, देन यहाँ पे आपको कर्सर रखना पड़ेगा, रख लिया, देन क्रॉस रेफरेंस पे अब जाएंगे, हेडिंग एप्पल को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर यहाँ पे हम अबव बिलो को कर लेंगे, उसके बाद दिल्ली नहीं हमें एप्पल पे जाना है, देन इंसर्ट करेंगे। अब हो गया इंसर्ट एप्पल। अब क्या होगा, कोई भी इस एप्पल जो यहाँ पे अब दो एप्पल आ गए, अब हम अपने वाले एप्पल को यहाँ से डिलीट कर देंगे। अब यहाँ पे कोई जाके कंट्रोल प्लस क्लिक करेगा, वो नीचे पहुंच जाएगा। दिक्कत क्या होती दोस्तों, हम लोग इसी के अंदर रेफरेंस को डालना चाह रहे थे। रेफरेंस क्या होता है, ऊपर लिखी डॉक्यूमेंट को नीचे डिस्प्ले करना। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एप्पल लिख रखा है और यहाँ नीचे में इसके बारे में डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ, तो हमें ऊपर एप्पल लिख के यहाँ पे कर्सर रखना पड़ेगा, इस पोजीशन पे कर्सर रखना पड़ेगा, नहीं तो वो गलत जगह पे डाल देगा। वो मीन्स कंप्यूटर, क्योंकि हम यहाँ पे कंप्यूटर से काम करा रहे हैं ना कि खुद कर रहे हैं, तो कंप्यूटर की मर्जी वो कहाँ पे डाले। जैसे हमने एप्पल के लिए जितना डॉक्यूमेंट में हम रख लिया, अब हम अगर एप्पल के पास ना रख के इसको डॉक्यूमेंट, मान लीजिए डॉक्यूमेंट पे कर्सर रखते हैं क्रॉस रेफरेंस में, फिर दिल्ली का यहाँ पे डाल देते हैं एंड देन इंसर्ट करते हैं, तो अब क्या हुआ, डॉक्यूमेंट के पास दिल्ली इंसर्ट हो गया। हुआ कि नहीं हुआ। अब मैं डॉक्यूमेंट को पहले इरेज कर लेता हूँ यहाँ से, डिलीट। अब हम यहाँ से जब दिल्ली को कंट्रोल लेफ्ट क्लिक करें तो नीचे आ गए। अब हुआ ये, हमने कर्सर जहाँ रखा था उसने उसी जगह को मान लिया कि इसी जगह मुझे इंसर्ट करना है, इसीलिए हमारा नंबर आइटम से नहीं हो रहा था दोस्तों। ये मैंने इतनी सारी दिक्कत क्यों लाया, मैं इसलिए लाया ताकि आप लोग इसके बारे में समझ जाएं। तो अब एक बार मैं आपको फिर से अब नंबर आइटम में करके दिखाता हूँ। आपको कोई भी दिक्कत है आप कमेंट सेक्शन में लिख दें। मैंने दो एग्जांपल आपको दिए, दोनों मैंने हेडिंग से आपको समझाया, बिकॉज नंबर आइटम से मेरे ख्याल से आपको बहुत कंफ्यूजन ना हो जाए, इसलिए मैंने हेडिंग से समझाना पड़ा। और मैंने ऐसे क्वेश्चंस क्यों रखे, ताकि आप समझ जाएं कि ऐसे क्वेश्चंस अगर आपके पास आ रहे हैं तो उसका सोल्यूशन क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको दोबारा ऑरेंज के एग्जाम्पल से समझाता हूँ। सबसे पहले हम ऑरेंज के बारे में डेटा लिखेंगे, देन यहाँ पे हम पुट कर देंगे नंबर आइटम्स। नंबर आइटम क्या होता है, जैसे हमने हेडिंग करा तो जहां हेडिंग पुट होगा वहां डलेगा। सो 1% हमने ऑरेंज लिखा। अभी भी हम अगर क्रॉस रेफरेंस पे जाएंगे और यहाँ से जाते हैं नंबर आइटम्स, ये थोड़ा ऊपर मिल जाएगा आपको नंबर आइटम्स, तब भी यहाँ नहीं आ रहा। फॉर विच नंबर आइटम, यहाँ इस तरह का यहाँ पे लिख रहा है। अब हम यहाँ पे जाते हैं पैराग्राफ नंबर, तो यहाँ पे हमारा नंबर आइटम शो नहीं हो रहा है। दिक्कत आप लोगों के पास ये आएगी कि आपका नंबर आइटम यहाँ शो नहीं होगा। तो दोस्तों मेरा मानना है कि नंबर आइटम को ना करके आप इसकी एग्जाम्पल से कोई और अगर एग्जाम्पल यहाँ से टेक कर लें, जैसे हेडिंग का एग्जाम्पल आप ले लें, तो आप हेडिंग से इसको इजीली समझ सकते हैं, बिकॉज काम वही कर आपको समझ में आ जाए। क्रॉस रेफरेंस के बारे में बहुत कंफ्यूजन है। मैंने पहले ही आपको बोला था, आप लोग अगर इसको फर्स्ट टाइम इस्तेमाल करेंगे तो आपको इतनी दिक्कत होगी कि मैं बता नहीं सकता, बहुत सारी प्रॉब्लम आने वाली। तो मैं एक और एग्जाम्पल से आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं यहाँ पे एक छोटा सा टेबल ले लेता हूँ, इसी टेबल को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसमें मैं फटाफट कुछ एडिटिंग कर लेता हूँ जल्दी से। तो मैं यहाँ पे जल्दी सब कुछ एडिट करके इसका लेआउट चेंज कर देता हूँ। अब मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपके पास कोई टेबल है तो आप क्या करेंगे। मान लीजिए मेरे पास कोई टेबल है, देन आपको इसका लेआउट क्या रखना है। तो ये टेबल हमारा यहाँ पे रहा, हम यहाँ क्रॉस रेफरेंस अब यहाँ से टेबल का डालेंगे। इंसर्ट पे जाना है टेबल। अब ये रेफरेंस टाइप टेबल पे भी नहीं बता रहा, फॉर विच कैप्शन हम यहाँ पे कुछ लिख देते हैं। मान लीजिए हम लिख देते हैं सीरियल नंबर, देन यहाँ पे हम लिख देते हैं नेम, देन यहाँ पे हम लिख देते हैं फादर नेम, देन यहाँ पे हम लिख देते हैं मदर नेम, देन यहाँ पे हम लिख देते हैं फ़ोन नंबर। इस तरह से हम फटाफट एक डेटा तैयार कर लेते हैं, फ़ोन नंबर। उसके बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं जिप कोड की जगह पिन कोड भी यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे पिन कोड डाल देता हूँ, पिन कोड। तो अब फिर हम क्रॉस रेफरेंस में एक बार ट्राई करते हैं। टेबल अभी भी नहीं आ रहा। अब आप लोग परेशान हो गए होंगे कि यहाँ पे टेबल क्यों नहीं आ रहा, इंसर्ट एज हाइपरलिंक सब कुछ करके देख लिया, मगर आ क्यों नहीं रहा है। ये इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि रेफरेंस टाइप मांग रहा है टेबल, फिगर, इक्वेशन, एंड नोट, बुकमार्क। अब बुकमार्क भी यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये शो क्यों नहीं कर रहा। तो दोस्तों ये जो शो नहीं कर रहा है इसकी दो रीजन होती है। अब यहाँ पे हमारा टेबल क्यों नहीं, अब देखिए आपको एक एग्जांपल से मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर लेता हूँ, ये प्रॉब्लम आपके साथ नहीं हो इसीलिए। हम यहाँ पे हेडिंग सेलेक्ट करते हैं। अब हेडिंग में आप देख रहे हैं सिर्फ दिल्ली क्यों दिखा रहे हैं, हमने हेडिंग तो वहाँ पे पहले भी लगा रखा था एप्पल का, इसलिए दिखा रहा है दोस्तों। एक तो हमने यहाँ से डिलीट कर दिया, एप्पल को हमने वहाँ से हटा दिया, और दूसरा दिल्ली में हमारी पूरी हेडिंग लग गई थी। अब हो क्या रहा है दोस्तों
जैसे हम यहाँ से टेबल लगा देते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पे टेबल कर लिया, तो ये प्रॉब्लम MS वर्ड की भी थोड़ी सी है, बिकॉज यहाँ पे ना आपको इतनी इजीली नोट नहीं करेगा। कभी कभी ऐसा होगा आपने यहाँ पे बुक मार्क लगाया भी होगा तब भी ये डिस्प्ले नहीं करेगा कि बुक मार्क लगा है, ये यहाँ पे सिंपल ही रहने देगा। और कभी कभी नहीं भी लगाया होगा तब भी ये शो कर देगा कि आपने लगा रखा है। तो ये दिक्कत आती है कंप्यूटर यूजर में जिनके पास ये ओल्ड वर्जन की प्रॉब्लम ज़्यादातर ये होती है, बिकॉज जिनका ओल्ड वर्जन होता है उसमें ये दिक्कत आती है। अगर आपके पास भी दिक्कत आती है और आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको सोल्यूशन इसकी बता दूंगा कि आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा। बट मेरी सोल्यूशन है ज़्यादातर हेडिंग का इस्तेमाल करें, बिकॉज जो इसमें हेडिंग है ना उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आपको कभी नहीं आएगी। हेडिंग का जो सोल्यूशन होता है बिल्कुल सही से उन्होंने डिज़ाइन करके वो लोग रखते हैं, बिकॉज हेडिंग में मैंने नहीं देखा आज तक कोई दिक्कत आई हो। तो सबसे पहले मैं कैसा करता हूँ, अगर आपको टेबल डिलीट करना है आप इजीली टेबल को डिलीट कर सकते हैं। तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, देन यहाँ से टेबल को मैं भी डिलीट कर देता हूँ। अगर इसी तरह से अगर आपके पास ज़्यादा मेरे को कमेंट्स आते हैं कि बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं इसके बारे में कोई सोल्यूशन सोचूंगा और कोई सोल्यूशन बना के आपको ज़रूर बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें फटाफट और जाके बेल आइकन को दबाएं। और मैं आप देख सकते हैं ऊपर आई आपको दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करें, मेरे कंप्यूटर एजुकेशन के प्लेलिस्ट पे जाएं, सारी वीडियो देख लें ताकि आप भी एक कंप्यूटर एजुकेशन में मास्टर बन जाएं। और मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों अभी के लिए हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। जो मैंने आज आपको बताया उसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहें ताकि आपको कोई दिक्कत आगे चल के ना आए। तो दोस्तों अभी के लिए बाय बाय।